नमस्कार, मैं आपके साथ इशिका जैन। आप में से कई लोगों ने करोड़पति लोगों के बारे में सुना होगा और ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी होगा जो कि करोड़ों और अरबों की संपत्ति के मालिक है। लेकिन क्या आपने कभी भी पशु और पक्षियों के करोड़पति होने के बारे में सुना है? आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि नहीं। लेकिन अगर आपका जवाब भी ना है तो आज हम आपको करोड़पति पक्षियों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करोड़पति कबूतरों के बारे में। दरअसल अधिकतर लोगों को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से कस्बे आसोपा में कुछ कबूतर ऐसे हैं जो कि करोड़पति है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, करोड़पति कबूतर। तो चलिए आपको बताते हैं कि आसोपा क्षेत्र के कबूतर किस तरीके से और कैसे करोड़पति बने। देश और दुनिया में कई हिस्सों में कबूतरों को दाना डालने की परंपरा है और आप में से कई लोग भी शायद ऐसा करते होंगे। लेकिन मारवाड़ के इन कबूतरों के ठाट बाट तो कुछ अलग ही है। जोधपुर जिले के आसोपा क्षेत्र में जहां कबूतरों के नाम पर बैंक है, बैंक में अकाउंट है, बैंक में लाखों रुपए का बैलेंस भी है, दुकान है, जमीन है और यहां तक कि कबूतरों के नाम पर पैन कार्ड नंबर भी है। यहाँ कबूतर भी किराया लेते हैं और धर्म कर्म से संबंधित काम उनके किराए और जमीन की कमाई से किए जाते हैं। ये सुनकर आप सभी हैरान रह गए होंगे। जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर आसोपा में कबूतरों का बैंक बैलेंस लगभग 35 लाख रुपए के करीब है और गांव के बाजार क्षेत्र में लगभग 36 बीघा जमीन भी है जिसकी कीमत 13 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वहीं कबूतरों के नाम पर यहाँ 364 बीघा खेती की जमीन भी है जिस भूमि पर ग्रामीण खेती के लिए बोलियां लगाते हैं और इससे जो भी आय प्राप्त होती है वो कबूतरों के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। यहाँ कबूतरों के नाम पर जमीन की कीमत लगभग 33 करोड़ से अधिक है और ऐसा कहा जाता है कि रियासत काल के दौरान आसोपा में कुछ धनी लोग थे जिनके कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं था और इसी के चलते उन्होंने कबूतरों के नाम पर अपनी जमीन और अपनी संपत्ति लिखकर दान कर दी थी। अब तक इस गांव क्षेत्र में लगभग 26 बीघा और कृषि भूमि 364 बीघा रही है। यहाँ कबूतरों की देखभाल का पूरा ब्यौरा के लिए बकायदा एक ट्रस्ट भी बनाया गया है जो हर साल इस जमीन को खेती के लिए पट्टे पर देता है। साथ ही उससे प्राप्त आय से कबूतरों के लिए बीज और पानी की व्यवस्था और उनके आवास की व्यवस्था की जाती है। आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में आसोपा के यूको बैंक में कबूतरों के नाम पर लगभग 3 मिलियन से अधिक की राशि जमा है। कबूतरों के नाम पर इस इलाके में 3 दुकानें भी हैं। आसोपा के पास इन मूक पक्षियों के लिए काम करने वाले 100 से अधिक पुराने कबूतर समितियां भी बनाई गई है। समिति के सदस्यों का कहना है कि शहर में 21 ऐसे मंच हैं जहां पर कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है, बीज डाला जाता है, जहां कबूतरों के लिए रोजाना लगभग 10 क्विंटल ज्वार डाला जाता है। साथ ही सदस्यों का यह भी कहना है कि इलाके में रहने वाले लोगों पर कबूतरों की देखभाल के साथ साथ उनके दाना पानी की व्यवस्था और उन्हें समय समय पर दाना खिलाने जैसी जिम्मेदारियां भी दी गई है। तो ये थी राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से क्षेत्र आसोपा की कहानी, जहां पर लोग नहीं बल्कि मूक पक्षी जो कि कबूतर है वो करोड़पति है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।